Good evening, everybody. A happy, very good evening to all of you. Welcome to our channel, We Study. A very welcome to our channel, We Study. Today, I am a teacher of reasoning standing in front of you. Tell about the topics of reasoning and what topics of reasoning that comes in Air Force, Navy, and all the competitive exam. Some of the topics comes in competitive exam and some of the topic not comes in competitive exam. दूसरे मतलब में हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कुछ क्या नहीं आते। हम दोनों के बारे में क्या करेंगे बात। तो चलिए हम आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं जो कुछ इस तरह है। पहली बात आप देखेंगे कि रीजनिंग हमारी कितनी तरह की होती है। रीजनिंग हमारी दो तरह की होती है। रीजनिंग इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज वर्बल रीजनिंग एंड अदर इज नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, हमें दिमाग का इस्तेमाल इसमें भी करना होता है, दिमाग का इस्तेमाल इसमें भी करना होता है। इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स होते हैं, इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स नहीं होते हैं। तो हम पहली बात करेंगे वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग में हमारे कितने टॉपिक होते हैं, हमारे वर्बल रीजनिंग में टोटल होते हैं 21 टॉपिक्स। इन 21 टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। फर्स्ट इज एनालॉजी। एनालॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालॉजी में हमें करना क्या होता है कि जैसे हमें दिया जाता है एनालॉजी में, अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमें एनालॉजी में दिया जाएगा अगर 2 4 के बराबर है, ये आप समझ रहे होंगे। 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। ऐसे ही हम देखेंगे क्या वो ऐसे दे देगा, फिर इसके बाद आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा यहाँ पे क्या आएगा। अब आपको ये करना क्या है मालूम, तो आप कैसे मालूम करोगे। 2 अगर 4 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, इंटू 2 इसको भी करा देंगे। ये क्या होगी रीजनिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8। आगे बढ़ते हैं। वर्बल टॉपिक में दूसरा टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन एंड थर्ड टॉपिक हमारा आता है कोडिंग डिकोडिंग और फोर्थ टॉपिक हमारा आता है सीरीज और फिफ्थ टॉपिक हमारा आता है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सिक्स्थ टॉपिक हमारा आता है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर एंड सेवेंथ टॉपिक आता है हमारा रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। एग्जाम के लिहाज से ये सारे ही टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक है वो क्या है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक ट्रायंगल दे दिया, उसमें लिखा होगा 3 4 5। आप देखेंगे कि अंदर लिख के देगा 12। अब इसमें आपको रीजनिंग क्या लगाना होगा, रीजनिंग आपको ये लगाना होगा 3 + 4 कितना हुआ 7 और 7 इसमें क्या करेंगे 7 को प्लस कर देंगे, 7 + 5 कितना हुआ 12। अब आपको वहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह के देगा कि ऐसे देगा, वहाँ पे ऐसे करेगा और एक क्वेश्चन देगा ऐसे दे देगा और वहाँ पे वर्ड बढ़ देगा 10 20 एंड 30। अब वो कहेगा इस मिसिंग कैरेक्टर को क्या आपको करना है इंसर्शन। अब इंसर्शन यानी कि इस मिसिंग कैरेक्टर को आपको भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या ये वाला समझना पड़ेगा। आपको ये दिमाग लगाना होगा कि 3 में 4 प्लस करेंगे, 4 में 7 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12। ऐसे ही हम 10 में 20 प्लस करेंगे, 20 में 30 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 60। ये हमारा क्या आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या किसको करेंगे इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर को। अब हम आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट एक बहुत ही आसान टॉपिक है और इसको पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको वी स्टडी चैनल पर ऑल्टरनेट डेज में आपको क्या की जाएगी प्रोवाइड, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको हर चीजें क्या की जाएंगी प्रोवाइड की जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपने कभी क्वेश्चन देखा होगा कि जैसे आता है कि राम अगर साउथ में 2 किलोमीटर चला, फिर इसके बाद वो वेस्ट मुड़ा, ऐसे ही करते करते राम साउथ वेस्ट नॉर्थ, फिर पूछा जाएगा कि कितना किलोमीटर चला या एट लास्ट वो किस डायरेक्शन में है। ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टॉपिक में। ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है। हम आपको हर टॉपिक बहुत ही इजी वे में बताएंगे, आपको कहीं भी और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमारे 8 टॉपिक्स हमने इस समय लिखे हैं और टोटल कितने हैं 21 टॉपिक्स। 21 टॉपिक्स में अगर 8 हम घटा दें कितने बचे 30 टॉपिक्स। 30 टॉपिक्स हम आपको अकॉर्डिंग टू टाइम बताते रहेंगे ऑल्टरनेट डेज में और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको क्या बताई जाएगी रीजनिंग, बिल्कुल इजी वे में आपको क्या बताई जाएगी रीजनिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वर्बल रीजनिंग अभी हमने पढ़ ली थी। अब हम आते हैं किसकी तरफ नॉन वर्बल रीजनिंग की तरफ। नॉन वर्बल रीजनिंग अगर हम बात करें तो पहला इसमें टॉपिक आता है कंप्लीशन ऑफ फिक्स सीरीज। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको 5 डब्बे बना के देगा या 4 डब्बे बना के देगा और चारों में क्या दे देगा फिगर और इसके आगे कंटिन्यू करते हुए वो एक फिगर पूछ लेगा
जैसे कि पहले ये एरो इधर था, फिर ये एरो किधर हुआ, इधर हुआ, फिर ये एरो किधर हुआ, इधर हुआ, फिर ये एरो किधर हुआ, इधर हुआ। अब वो कहेगा कि इसके आगे का एरो बताओ, तो आप समझ जाओगे पहले पहले नॉर्थ की तरफ था, फिर ईस्ट तरफ हुआ, फिर डाउनवर्ड साउथ आया, फिर वेस्ट आया, तो अब कहाँ पे जाएगा, ईस्ट की तरफ। ऐसे ही आप अपने रीजनिंग का यूज करते हुए आप आगे वाले फिगर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट। तो कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में ऐसे ही और भी आसान आसान और इससे और बेटर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो आपको क्या करेंगे, बताएंगे। आगे बढ़ते हुए एनालॉजी में फिगरियस क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, इसमें भी फिगर्स दिया होता है और आपको क्या करना होता है, आगे का फिगर सॉल्व। हम थर्ड टॉपिक में आते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमें चीजों को क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। वो भी एक बहुत ही आसान टॉपिक है, हम आपको आगे जल्दी ही बताएंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी एक बहुत आसान टॉपिक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमें फिगर्स को क्या करना होता है, काउंट। कंप्लीशन ऑफ फिगर, फिगर को कंप्लीट करना। कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, यहाँ सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे, यहाँ पे फिगर्स को कंप्लीट करेंगे। वो आपको फिगर बना के देगा, फिगर स्ट्रक्चर देगा, तीन फिगर स्ट्रक्चर दे दिए तो चौथा फिगर स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेगा। इसके बाद आते हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड का मतलब आप जानते हैं छुपा हुआ, वो भी हम आपको आगे बहुत ही इजी वे में बताएंगे। इसके बाद आता है क्यूब्स, डाइज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। ये भी हम आपको प्रैक्टिकली बहुत ही इजी वे में हम आपको ये सारा ही टॉपिक नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग का क्या करेंगे, एक्सप्लेन। अगर आप देखें क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता है क्या है कि हमें क्लासिफाई करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया, कैसा आया, जैसे उसने लिख दिया फ्रूट, एप्पल, और क्या लिख दिया, बनाना, और चौथा क्या लिख दिया, स्कूटर। तो अब हमें क्या करना है, ऑड वन बताना है हमें। क्लासिफिकेशन में ऐसे ही और इससे भी बेटर क्वेश्चंस जो कहां पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हम उनको बताएंगे। तो उसमें वो कहेगा ऑड वन आउट बताओ। तो जैसे ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन ये हो गया और डी ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। अब हमें ऑड वन आउट बताना है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, ये तो क्या है, फ्रूट के नाम से जितने भी आप ये क्या है, ये फ्रूट के नाम है। ये ऑड वन आउट है, ये स्कूटर है, ये किसमें नहीं आती है, फ्रूट्स में नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही आसान टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग में हमें कुछ नहीं करना होगा, सिंपली हमें सबसे पहले कुछ स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, ये हमें क्या करने होंगे याद। तो हम बहुत ही इजी वे में हम क्या बता देंगे, कोडिंग डिकोडिंग। ये आपको फोर्थ टॉपिक, जैसे आपको फोर्थ टॉपिक अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, सीरीज। सीरीज कैसे आप लगाओगे, सीरीज के लिए आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी, जैसे कि आपको स्क्वायर, क्यूब, रूट्स, ये सब चीजें आपको क्या करनी होंगी याद। किसके लिए, सीरीज पढ़ने के लिए। ये हम चीजें आपको पहले लिखाएंगे, उसको आपको क्या कराएंगे, लर्न। फिर इसके बाद उसको आप क्या कर लोगे याद, तो आपको रीजनिंग क्या हो जाएगी, रीजनिंग में सीरीज का चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल पक्का। तो इसके लिए हम आपको चीजें बताएंगे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको नहीं आती, आप सोच रहे हो कोडिंग डिकोडिंग कौन सा बड़ा हुआ है, तो हम आपको ये बताते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या है। कोडिंग डिकोडिंग में हमें वर्ड्स के कोड याद करने होंगे। कौन से वर्ड्स के, अल्फाबेट्स के, ए बी सी डी ई अप टू कहां तक, जेड तक। हमें क्या करना, इसके याद करने होंगे कोड्स 1 2 3 4 5, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, अप टू कहां तक जाएंगे, जेड तक। ऐसे हमें उल्टे भी कोड्स याद करने होंगे, कहां से होंगे, जेड से लेके ए तक। हमें क्या याद करने होंगे, कोड्स। जैसे ए से बी से, ऐसे हमें उल्टे कोड्स मिलेंगे। तब जेड किस, यहां से नहीं होगा, सॉरी यहां से स्टार्ट होगा 1 2, तो ऐसे ही आपको क्या याद करने होंगे, कोड्स। अब हम कोडिंग डिकोडिंग में जैसे अपोजिट वर्ड्स कोडिंग आती है, तो उसके लिए हम आपको बहुत ही एक सिंपल मेथड बताते हैं। जैसे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में ए और जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे हम लर्न करने के लिए हम अजा बोल देंगे। अब 6 को हम जैसे याद करना है, सी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। सी का अपोजिट होता है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 6 के माध्यम से हम इसको याद कर लेंगे। अब जैसे आपने क्रिकेट तो सुना ही होगा, क्रिकेट में ऐसे केविन पीटरसन थे, तो हम उनके नाम से क्या याद कर लेंगे, के का अपोजिट बी, केविन पीटरसन। अब जैसे हम बात करते हैं उसकी, आपने इंडियन रेलवे का भी नाम सुना होगा, तो हम इंडियन रेलवे से हम क्या याद करेंगे, इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। ऐसे ही बहुत आसान तरीके से आपको सारे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक कहाँ मिलेंगे, हमारे चैनल वी स्टडी पर। और टोटल ये 13 टॉपिक्स रिमेनिंग है, वो आपको हम अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। बस आपको याद क्या रहना होगा, रोज साथ रहना होगा।
मिसिंग कैरेक्टर हमने आपको बताई थी, कुछ इस तरीके इंसर्ट हो जाएंगे। और डिस्टेंस डायरेक्शन में हम आपको बताया कि जैसे राम 2 किलोमीटर साउथ गया, अगर नॉर्थ गया, वेस्ट गया, एट लास्ट उसकी डायरेक्शन पूछते हैं वो किस डायरेक्शन में है और कितना वो मूव कर रहा है। ये सब टॉपिक्स हम आपको क्या कराएंगे, ये सब क्वेश्चन आपको क्या कराएंगे, क्लियर। और उन क्वेश्चंस को भी बताएंगे जो आज तक कहाँ पूछे जा चुके हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Thank you guys, this is the introduction of the topic and very thank you to all of you watching this video.